देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। यदि आप घर से बाहर निकल रहे हो तो प्लीज मास्क पहन लें, क्योंकि अब फिर से सावधानी बरतने का समय आ गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यमुनानगर में कोरोना के मामले जहां बढ़ने लगे हैं, वहीं यमुनानगर के खजूरी की एक 50 वर्षीय महिला की पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हो गई। जिला डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर वगीश गुटेन ने बताया कि महिला को लंग्स में और सांस लेने में दिक्कत थी। इसके अलावा कुछ और परेशानियां थी, जिसके चलते उन्हें पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई। वहीं उन्होंने बताया कि यमुनानगर में इस समय 33 एक्टिव केस हैं, जबकि 8 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए सैंपल की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। लोगों को सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की पालना करनी चाहिए। डॉक्टर वगीश गुटेन ने बताया कि यमुनानगर जिला में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर 850 बेड की व्यवस्था सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में की गई है। इसके अलावा 4 ऑक्सीजन प्लांट तैयार है। बेड व ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। कोरोना फिर से पैर पसार रहा है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यमुनानगर में जहां एक महिला की मौत हो चुकी है, वहीं 33 एक्टिव केस यमुनानगर में हो चुके हैं। मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। पर्याप्त मात्रा में बेड की व्यवस्था की गई है, लेकिन लोगों के साथ साथ सतर्क रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। कोरोना की शहर यमुनानगर में थोड़े से केसेस बढ़ोतरी पे हैं। अगर मैं कल के बुलेटिन के हिसाब से बात करूं तो हमारे 33 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें कि 4 घरों में 4 अस्पतालों में और 29 जो हैं वो घरों में हैं। अगर कल जो रिकवर की संख्या की बात करूं तो 8 रिकवर और नए जो मामले हैं वो भी 9 आए हैं। हालांकि पॉजिटिविटी रेट ओवरऑल अगर बात करें तो वो 4.5 के आसपास है, पर जो अप्रैल माह का महीना है उसमें थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस बार डॉक्टर साहब फर्दर क्या हेल्थ डिपार्टमेंट करने वाला है? स्वास्थ्य विभाग देखिए सचेत है कोरोना की जो ताज़ा स्थिति को लेके, और जो दिशा निर्देश जो स्टेट हेडक्वार्टर से हमें प्राप्त हो रहे हैं उसको पूरी तरह से कंप्लाई किया जा रहा है। जो सैम्पलिंग की जो प्रक्रिया है वो जिला यमुनानगर में थोड़ी हमने बढ़ाई है, और जो पहले हमारे चल रहे थे उसके हम दुगने या तिगने सैंपल लेने की कोशिश में हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो जनवरी के महीने में हमने 238 प्रतिदिन के हिसाब से सैंपल लिए और एक ही पॉजिटिव केस उसमें था। फरवरी माह के महीने में हमने 2374 केसेस लिए और पर डे जो हमारी सैंपल की एवरेज थी वो 85 थी, और कोई भी उसमें पॉजिटिव केस नहीं मिला। मार्च डेफिनेटली जो महीना था उसमें केसेस बढ़ोतरी में आए हैं, बढ़े हैं। यमुनानगर जिले में 2600 के आसपास हमने जो टोटल सैंपल लिए और 84 पर डे जो सैंपल की एवरेज हमारी रही। और अगर पॉजिटिव केसेस की बात करें तो 47। इस जो 30-31 मार्च को हमारे दिशा निर्देश हमें प्राप्त है, जब से हमने सैंपलिंग बढ़ाई है, और अब तक 1200 के आसपास हम सैंपल ले चुके हैं तकरीबन, और 20 पॉजिटिव केस है, और पॉजिटिविटी रेट हमारा जो अप्रैल का है वो तकरीबन 1.5% के आसपास है। इस बार डॉक्टर साहब बात करें तो हेल्थ विभाग की क्या जो तैयारियां हैं और क्या लोगों को एडवाइस करेंगे? स्वास्थ्य विभाग यमुनानगर तैयार है किसी भी लहर से निपटने के लिए। और जैसे कि माननीय प्राइम मिनिस्टर सर ने जो हमें अभी पैन इंडिया 10 और 11 को एक डाटा मॉक ड्रिल होने वाली है, जिसमें कि हम फंक्शनैलिटी चेक करेंगे वेंटिलेटर्स की, एम्बुलेंसेस की, लॉजिस्टिक्स की, और या फिर जो उसमें और जो रिक्वायर्ड दवाइयाँ कुछ है, HR का अगर है, इनकी ओरिएंटेशन हम करवाएंगे। तो ये सब चीज़ें हम 10 और 11 तारीख को, जैसे हमने लास्ट मंथ भी की थी, वो की जाएगी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की दोनों की। और एडवाइस उसमें यही है कि ताज़ा स्थिति को देखते हुए कि अगर क्राउडेड प्लेस में ना जाने से गुरेज करें, अगर जाना पड़े तो मास्क लगाएं, और बार बार अपने हाथ पाँव को अपने हाथों को सैनिटाइज करें, और उसको चेहरे से छूने से गुरेज करें। क्या ताज़ा स्थिति? देखिए, जो 3 लहरें हमारी आई थी हमने काफ़ी अच्छे से उसको डील किया, और इस बार भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। बेड की स्थिति के हिसाब से तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं। पीडियाट्रिक और एडल्ट मिला के हमारे पास मोर देन
जो है 850-900 बेड्स हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो ऑक्सीजन आइसोलेशन बेड्स है विद ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स की हमारे पास पर्याप्त जो मात्रा है, और ऑक्सीजन के पीएसए प्लांट्स इस बार हमारे पास जो पिछली वेव में हमारे पास नहीं था, अब वो पीएसए प्लांट्स भी हमारे पास 4 अवेलेबल है। बी या डी टाइप सिलेंडर्स या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की हमारे पास पर्याप्त मात्रा है, तो ऑक्सीजन से संबंधित कोई हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। अनफॉर्चुनेटली कल एक 50 वर्षीय एक महिला थी, और वो उनको पहले से कोई लंग्स की डिजीज थी, ब्रोंकियल अस्थमा से वो ग्रस्त थी, जिसके चलते वो 30 तारीख को पीजीआई एमआर चंडीगढ़ में भर्ती हुई थी, और कल उनका वहाँ के इलाज के दौरान देहांत हो गया। इसमें सर यदि बात करें तो अपने हॉस्पिटल में किस तरह की तैयारी करनी होगी? जी, हॉस्पिटल में भी हमने आइसोलेशन बेड्स बनाए हैं, और अगर आईसीयू बेड्स हमने बनाए हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो ये माइल्ड जो अभी जो ये वेरिएंट है वो माइल्ड है, इसमें ज़्यादातर लोग हॉस्पिटलाइज नहीं है, घरों में ही हैं, घरों में ठीक हो रहे हैं, और इनकेस अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमने आइसोलेशन बेड्स की हमारे सीएचसी पीएचसी या जिस जिले का जो सरकारी अस्पताल है उसमें व्यवस्था की हुई है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।